गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत सर आपके सामने फिर से आया हूँ वीडियो लेकर। और बच्चों की डिमांड जा रही थी, तो अभी हम लोगों ने जो है कि क्लास 10th का जो है कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने डेवलपमेंट अभी भी फिनिश किया है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आता है बीएमआई के बारे में। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, आपको ये मेंशन हो रहा है, दिख रहा है बच्चों आपको, बॉडी मास इंडेक्स। यह एक्चुअली यह एमसीक्यू क्वेश्चन में इसमें कई पैटर्न होते हैं। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके पूछता है। कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द बीएमआई। कभी कभी डाटा दिए रहते हैं और उस फार्मूले पर आपको रखकर उस डाटा को निकालना रहता है बीएमआई। बीएमआई का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको आज बता रहा हूँ सिंपल में। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, 60 ही वीडियो बनेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस व्हाट्स बीएमआई इज। बीएमआई stand for body mass index. In this chapters we will come to know that how a growing children who is doing a growth, how we can calculate that whether the boy is well nourished or undernourished or balanced or not. Through this BMI only we can calculate whether what is the real condition of the particular boy. This formula doesn't works on the each and every age group of the persons. Only it works till the age of 25 to 30 years only. This formula should know to everyone that body mass index, weight in kg divided by height in meter square. इस फार्मूले से अगर हमारा BMI 18.5 से कम आ रहा है तो हम कहेंगे वो बच्चा अंडर नरिश्ड है। ही इज ए विक्टिम ऑफ अंडर नरिश्ड, ही इज ए माल नरिश्ड पर्सन, ही इज ए माल नरिश्ड वार्ड गाय। इफ बीएमआई इज कमिंग मोर देन और ग्रेटर देन 25, देन वी विल से दैट गाय, दैट वार्ड, दैट बॉय, दैट स्टूडेंट इज ओवर नरिश्ड, मीन्स इज ओवरवेट। If the BMI is coming between this range 18.5 to 25, then we can say that guy is balanced guy, means he is average guy. इसको हम एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे। हम एक एग्जांपल से बच्चों प्रूव करेंगे। इसको फार्मूला देखते रहिएगा। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं बच्चों। लेट्स हैव एग्जांपल। सपोज दैट अब बॉय, सिंपल से मुझे डाटा दे रहे हैं, हुज वेट हम डायरेक्ट केजी में ले रहे हैं, ज्यादा हम उसको ग्राम में नहीं ले रहे हैं ताकि फार्मूला हमको सिंपल से मल्टीप्लाई कर सके हम। वेट इज सपोज दैट 65 kg, डायरेक्ट केजी द वेट इज गिवन, एंड हिज हाइट इज सपोज दैट 165 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, इस हाइट को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में आपको मालूम है 100 से डिवाइड करेंगे हम 1.65 मीटर हो गया। मैंने फार्मूला क्या बताया है बीएमआई का फार्मूला क्या बताया है, वेट इन केजी। हमारा वेट केजी में है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाइट शुड बी इन मीटर। Then we will do the square of this denominator. तो हम यहाँ हाइट 1.6 है, इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको हम स्क्वायर कर लेंगे 1.65 अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों। यहाँ इसको हम और आपका फार्मूला कम करने के लिए इसको हम 160 कर दे रहे हैं, 160 सेंटीमीटर और आपको हम करने के लिए। तो ये आपका आ गया 1.6 मीटर। अब इसको हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, 2.96 आ जाएगा हमारा, यह मीटर में आ जाएगा हमारा यह। अब इसको क्या करेंगे, हम फार्मूला रखेंगे हम यहाँ पर हम, तो यहाँ पर कितना हमारा है 65/2.96। अब इससे हम डिवाइड करेंगे। अब हम सिंपल लैंग्वेज में डिवाइड करते हैं 65 को 2.96 से अप्रोक्सीमेटली हम 3 ले लेते हैं।
2.96 को हम 3 ले लेते हैं। हम आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, बस आपको हम BMI कैलकुलेट करने का हम मेथड बता रहे हैं। 3 ले लेते हैं इसको, तो लगभग कितना आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, 5 3 1 जा 3 समथिंग एल्स, 3 6 जा 3 7 जा या 6 जा जो भी होगा 6 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली हमारा 22 आ गया या 21.7। अब देखिए हमारा यहाँ किस में आ रहा है BMI, हमारा BMI कितना आ रहा है 22 के आसपास, विच इज ग्रेटर देन 18.5। इट मीन्स एंड कमिंग, हमारा यह BMI 18.5 से 25 के बीच में आ रहा है, यानी यह बच्चा कितना है वेल नरिश्ड है। अगर इसका BMI इस बच्चे का 22 से कम होता BMI, यानी मीन्स 18.5 से कम होता, तो हम कहते हैं कि बच्चा माल न्यूट्रिशन है, मतलब अंडर नरिश्ड है। या 25 से आता तो हम कहते हैं बच्चा ओवरवेट या ओवर नरिश्ड है। आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई मिलिट्री की आर्मी की वैकेंसी होती है तो उसमें रिक्रूट करते हैं, तो वहां पर हम BMI वहां पर कैलकुलेट करते हैं, वहां एज और हाइट के हिसाब से आपका वेट मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो यही फार्मूले को यहाँ अप्लाई किया सकता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दिस फार्मूला डजंट वर्क ऑन एवरी एज ग्रुप ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पर्संस। दिस फार्मूला वर्क्स ओनली ऑन a particular age group which age must be maintained between 22 to 30 years only, because this formula works for a growing age of the group, and this 10th standard class is a group of the growing age of students. This time the growth works, not the development works. Sometime for a specific period, whatever the our body get increased, that growth, that development is called as growth, not the development it is actually called. तो यह हमने आपको बनाया था बॉडी मास इंडेक्स पर फार्मूला बनाया था आपको हम, और यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी आता है। अगर इसको सिंपली हम 10 से 15 क्वेश्चन इस पर हम रिवाइज कर लें, सिंपली इफ वी रिवाइज ओनली 10 to 15 क्वेश्चन, and मैं 100% श्योर दैट यू विल सिक्योर एटलीस्ट 2 मार्क्स इन बोर्ड कमिंग एग्जाम्स। आई एम 100% श्योर। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मेड आस्क द क्वेश्चन directly, sometimes is asked the formula only, what is the formula of the BMI. Sometimes the evaluators makes you confused that weight should be in kilogram or in gram. Then you have to have very clear vision that weight always should be measured in the kilogram only. Height should be in meter or centimeter. Height always should be in meter only. It should be squared, and the weight should be kept on the numerator, on the place of numerator, and always height should be kept on the place of denominator only. Then you divide it, and whatever the means response you get there, then do the comparison whether this is coming in this one ratio or not. If the ratio is coming in the proper in that way, signature way only, then only we can predict or assume that whether the boy is nourished or undernourished or overweight or the misbalanced boy is there. I'm not here boy means not I'm saying only about the boy, means girls and boy both are there. ठीक है, मुझे आशा है पसंद आया होगा वीडियो आपके लिए। अभी मैं आपके लिए कुछ बच्चों का कहना था कि सर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर पर एक वीडियो डालिए, तो उसका ही वीडियो में डालने वाला हूँ, व्हाट इज द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर के लिए बस यही बच्चों, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।